हेलो फ्रेंड्स, एटीएम मशीन का यूज़ तो आप सब ने किया ही होगा कभी ना कभी। पैसे निकालने के लिए, डिपॉज़िट करने के लिए, चेक डिपॉज़िट करने के लिए, अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने के लिए या फिर बैलेंस चेक करने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन कैसे काम करती है और एटीएम जो कार्ड होता है उसको स्वाइप करने से कैसे पैसे निकलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में बिल्कुल हम आपको आज बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एटीएम स्कीमर्स क्या होते हैं, कैसे वो फ्रॉड कर सकते हैं, कैसे आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो सकते हैं, चोरी कर सकते हैं वो। जी हाँ दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकराज में। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें हम क्या करते हैं, कैश निकालने के लिए या फिर कैश डिपॉजिट करने के लिए, चेक डिपॉजिट करने के लिए, मनी विड्रॉ या फिर कह सकते हैं मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए, आजकल फंडिंग ट्रांसफ़र यानी कि जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एटीएम मशीन में आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, जिसके बाद आप सारी ये जितनी फैसिलिटीज़ हमने बताई हैं आपको, ये सब यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एटीएम और डेबिट कार्ड अब होता क्या है, मतलब उसके अंदर क्या ऐसी डिटेल्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप ये सब अपने जो पैसे हैं इसको निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मेन होता है या फिर जो आपकी मेन डिटेल्स होती हैं सारे अकाउंट की, वो सारी आपकी एटीएम के अंदर या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर ही होती है। जो दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सारी डिटेल्स आपकी एटीएम के अंदर ही होती है, सॉरी, जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं उसी के अंदर होती हैं। तो जो फ्रंट साइड होता है एटीएम का या फिर डेबिट कार्ड का, उसके अंदर आपका यूज़र नेम या फिर कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट, ये सब डिटेल्स होती हैं। और जो बैक साइड होता है उसमें क्या होता है, सीवीवी होता है, यानी कि जिसका फुल फॉर्म भी है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और इसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है जिसके अंदर आपके अकाउंट की पूरी डिटेल्स स्टोर की जाती हैं डिजिटल फॉर्म में, जैसे कि 0 और 1 के फॉर्म में पूरी डिटेल्स को स्टोर किया जा सकता है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमने दिखाया हुआ है सारी चीज़ों को, और ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर भी किया है 0 1 के फॉर्म में। जी हाँ, ये भी हमने दिखाया है। आजकल जो एटीएम कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स आ रहे हैं उनके ऊपर आपने एक गोल्डन चिप देखी होगी जिसको हम बोलते हैं ईएमवी चिप। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली क्या करती है, स्कीमर्स को यानी कि जो फ्रॉड्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बेसिकली आपका डाटा और सिक्योर होता है और ज़्यादा सिक्योर होता है। वो कैसे होता है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूरो पे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, अब ये कैसे सिक्योर रखती हैं, बिकॉज जैसे ही आप एक बार अपने एटीएम को यूज़ करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, उसके बाद जैसे ही आपकी जो अकाउंट डिटेल्स होती हैं वो दोबारा क्या होती हैं, इनक्रिप्ट की जाती हैं। यानी कि उनका जो कोडिंग लैंग्वेज होती है उनको दोबारा चेंज करके इनक्रिप्ट किया जाता है। यानी कि जितनी बार आप कार्ड को यूज़ करेंगे उसके बाद आपकी अकाउंट डिटेल्स को बार बार इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि कोड किया जाता है। तो आपका कार्ड ज़्यादा सिक्योर होती है, आपकी डिटेल्स ज़्यादा सिक्योर रह पाती हैं। जी हाँ दोस्तों, एटीएम के मेन पार्ट्स भी हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि रिसिप्ट प्रिंटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन बटन डिस्प्ले जो है जहाँ से, और स्पीकर्स, कीपैड जहाँ पर आप एंटर करते हैं पिन वगैरह, कार्ड डिस्पेंसर जहाँ से आपकी जो मनी है वो निकलती है, कैश डिस्पेंसर सॉरी, उसके बाद डिपॉजिट स्लोट जहाँ पर आप अपना जो डिपॉजिट करना चाहते हैं कैश बैंक के अंदर वो भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो है एटीएम मशीन बहुत ही एडवांस हो चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं स्पीकर्स भी हमने यहाँ पर दिखाए। जी हाँ, स्पीकर्स का क्या काम होता है दोस्तों, स्पीकर बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, आपको एक कंप्यूटर है जो कि आपको पूरी तरीके से गाइड करता है, बोलकर गाइड करता है कि आपको कैसे आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एटीएम कार्ड रीडर के अंदर डालना होता है। ठीक है, जो कार्ड रीडर आप देख रहे हैं उसके अंदर डालना होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर सेंसर होता है जो कि आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप है जो आपके कार्ड में उसको रीड करता है, और उसके बाद आपसे पिन यानी कि 4 डिजिट का पिन यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछता है। जैसे ही आप वो आइडेंटिफिकेशन या फिर पिन डिटेल डालते हैं तो दोस्तों एटीएम जो एटीएम मशीन है वो आपकी डिटेल्स कहाँ भेजती है, वेरीफाई करने के लिए कहाँ भेजती है, बैंक सर्वर में। और दोस्तों, जितने भी ये एटीएम्स होते हैं, सारे जितने भी एटीएम्स होते हैं जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एक सेंट्रलाइज सर्वर से जुड़े होते हैं, एक सेंट्रलाइज सर्वर से जुड़े होते हैं। और जो सर्वर्स डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करता है, बैंक सर्वर से।
जी हाँ दोस्तों, अब जो सेंट्रलाइज सर्वर्स होते हैं ये बैंक सर्वर से कैसे कनेक्टेड होते हैं? थ्रू डायल अप्स, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे ही आप डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है बैंक सर्वर से, तो उनकी तरफ से आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, यानी कि आपके पास राइट मिल जाता है कि आप कोई भी फैसिलिटीज़ जो हमने अभी बताई थी, कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल, ये सब फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मशीन जो एटीएम मशीन है उसमें से नोट कैसे निकलते हैं? मतलब आपने देखा होगा कि उसके अंदर नोट डालता कौन है? पहली बात तो उसके अंदर कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है। जो एटीएम जो या फिर बैंक के जो पर्सन्स होते हैं वही उसके अंदर कैश डाल के जाते हैं। जो ट्रेज होती हैं, जो आप ट्रेज देख सकते हैं, हर ट्रे के अंदर क्या होता है, अलग डिनोमिनेशन के नोट्स रखे जाते हैं शॉर्टेड तरीके से। जी हाँ दोस्तों, एक नोट सेंसिंग मशीन या फिर बोल सकते हैं काउंटिंग रोलर मशीन होती है, जो कि बेसिकली क्या करती है, नोट्स की थिकनेस को मेज़र करती है। जी हाँ दोस्तों, अब नोट की थिकनेस को मेज़र करती है, यानी कि जितनी आपने करेंसी डाली है उतना ही आपको करेंसी आउटपुट मिलेगा। यानी कि आपने 100 रुपये डाले हैं तो आपको 100 रुपये ही बाहर मिलेंगे। ये जो रोलर है ये आप रोलर भी डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे एग्जांपल के तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपने 100 रुपये निकालने हैं और आपने 100 रुपये एंटर कर दिए, तो 100 रुपये की जो थिकनेस है वो थिकनेस सेंसर के पास ऑलरेडी है, तो उसी थिकनेस के नोट्स को वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसके अलावा जो थिकनेस कम या ज़्यादा निकालेगा ही नहीं, यानी कि जो आपके पास हाथ में जो पैसे आएंगे दोस्तों वो 100 रुपये ही होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चेक डिपॉजिट करने के लिए भी एक आजकल जो एटीएम्स होते हैं उसके अंदर ये फंक्शंस आ चुके हैं, यानी कि एक बिन होती है या फिर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका चेक है वो ड्रॉप कर सकते हैं और एक रिसिप्ट आपको मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, और ये हमने आपको बता ही दिया है कि नोट की थिकनेस को मेज़र करके ही आपको हमेशा कैश मिलता है। अब दोस्तों, यदि आप ये भी जानते हैं कि एटीएम मशीन्स बेसिकली हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस है, बिकॉज़ आप देखते होंगे कि आजकल मतलब जो कैशलेस का ज़माना है, तो आजकल कोई कैश रखता नहीं है। एटीएम मशीन स्वाइप करी और इधर उधर से कैश निकाल लिया और ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली। बट दोस्तों, हमेशा अवेयर रहिए स्कीमर्स के लिए। जो स्कीमर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं उन सब जगह स्कीमर्स का यूज़ होता है। स्कीमर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक कार्ड रीडिंग डिवाइस होती है बेसिकली, जो कि क्या करती है, एटीएम का अंदर एटीएम के एक पार्ट की तरह लगाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो हाथ में रखा है वो स्कीमर है, वो एटीएम के पार्ट में फिक्स की जाती है और उससे क्या होता है, जो कार्ड को रीड करती है ये, और कार्ड की सारी डिटेल्स को रीड करके एक डुप्लीकेट कार्ड बनाने में हेल्प करती है। जी हाँ दोस्तों, और पिन को रीड करने, अगर आप किसी को पिन जाननी है आपकी, तो क्या होता है, बेसिकली कैमरेज भी फिट होते हैं। जो छोटे छोटे कैमरेज भी क्या होते हैं आजकल फिट होते हैं, एटीएम की मशीन के ऊपर लगा देते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप पिन डालें तो अपने हाथ से कवर कर ले पिन को, ताकि कोई और देख ना पाए। तो स्कीमर्स बेसिकली आजकल बहुत एडवांस हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्रॉड्स करने वाले हैं बहुत एडवांस हो चुके हैं, स्कीमर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा पिन को डालते हुए अपने हाथ कवर रखें दोस्तों। इसके अलावा डुप्लीकेट कीबोर्ड्स भी लगाई जाती हैं आजकल। डुप्लीकेट कीबोर्ड्स लगाई जाती है ताकि आप जैसे पिन डालें तो ऑटोमेटिकली पिन भी उनको पता चलता है कि पता चल जाता है कि क्या पिन डाली है आपने। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और है, आप सोचते होंगे कि जो एटीएम्स हैं वो तो खुले मैदान में या फिर पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, कोई भी उनको चुरा के ले जा सकता है अगर गार्ड ना हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एटीएम्स को चुराना बहुत ही मतलब पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। नामुमकिन कैसे है दोस्तों, क्योंकि बिकॉज़ एक तो ये बहुत ही हैविली बिल्ड होता है, यानी कि रग्ड होता है। रग्ड यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको तोड़ना इम्पॉसिबल होता है, ऑलमोस्ट बहुत ही हार्ड होता है। इसके अलावा एटीएम को अगर आप चुरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक जीपीएस होता है। अगर आप इसको गलती से या फिर बहुत मशक्क़त के बाद अगर इसको ट्रैक्टर या ट्रक से खींच कर लेके भी चले जाते हैं तो इसके अंदर एक जीपीएस होता है, जिसकी वजह से कोई भी आपको जो है बैंक ट्रेस कर सकता है और आप पकड़े जा सकते हैं। अगर बाई चांस आप लेकर चले गए और उसके बाद आपने इसको तोड़ने की कोशिश की तो वो भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो इसकी कोटिंग होती है, जो मेटल की कोटिंग होती है, वो बेसिकली 100 किलोग्राम सिल्वर से की जाती है।
सो इसको तोड़ना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मान लीजिए इसके बाद भी अगर ये टूट जाता है या फिर इसको लेज़र से कट कर दिया जाता है, तो इसके बाद जो ट्रेज होती है इसके अंदर, उसके अंदर बेसिकली इंक्स का यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे ही कोई गलत तरीके से उस ट्रे को खोलने की कोशिश करता है तो वो इंक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाती है। एक्सप्लोड होने के बाद क्या होता है, जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वो नोट्स आपके कोई काम के नहीं रहते। ऑटोमेटिकली जीपीएस तो ऑन रहता ही है, तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके हमें बताएं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने के लिए इन फ्यूचर, और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।